तो यहाँ पर मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ और इस किताब में एक बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है किसी ने कि दुखों से निवृत्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है, मतलब दुखों से बचने का अल्टीमेट उपाय क्या है। तो इसका समाधान करते हुए कहते हैं, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। हम सभी वैसे बहुत दुखी रहते हैं, सभी के जीवन में कुछ ना कुछ दुख है, छोटा बड़ा, सब के सब दुखी हैं किसी न किसी बात से, किसी न किसी वस्तु से, व्यक्ति से, स्थान से, है ना। दुख तो सबके जीवन में है। अब दुखों से बचना हर कोई चाहता है, तो दुखों से बचने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आइए देखते हैं। इन्होंने लिखा है कि संसार में दुख रूपी सर्प के कांटे की केवल एक ही मुख्य औषधि है कि सर्वदा सब काल में सब जगह ईश्वर का चिंतन करे। वही सब पापों को हरने वाला है, वही परम धर्म है, परम गति है। संसार सर्प दृष्टा नामेकमेवं सुभेषजम सर्वदा सर्वकालेषु सर्वत्र हरिचिंतनम। राजा भर्तृहरि ने कहा है, कालो न यातो वयमेव याता, अर्थात काल को हमने नहीं जीता है परंतु काल ने हमको जीता है। अतः समय का सदुपयोग करके हर दुख का अंत हो सकता है। इसके अलावा ये आगे न्याय दर्शन का एक सूक्त प्रस्तुत करते हैं। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानम उत्तरोत्तर उपाय तद अंतरापाय अपवर्गः, अर्थात दुख के कारण को ढूंढकर ही दुखों से निवृत्ति मिल सकती है, दुखों को दूर किया जा सकता है। सब दुखों का कारण है अज्ञानता, इग्नोरेंस। तत्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान का क्षय, उससे राग द्वेषादि दोषों का निराकरण, उससे कार्यों में प्रवृत्ति का त्राश, तद अनंतर जन्म मरणादि सब दुखों का विनाश होकर अपवर्ग अर्थात मोक्ष मिल जाता है। दुखों से सदा के लिए निवृत्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है कि जन्म ही ना हो। जन्म ही ना होगा तो मृत्यु भी नहीं हो सकती, मृत्यु की मृत्यु हो जावे, इसी से सब दुखों से मोक्ष मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि दुखों से बचने का सिर्फ एक ही अल्टीमेट उपाय है, वो है अपने अज्ञानता का नाश, अपनी इग्नोरेंस का नाश, मतलब कि अविद्या का नाश। अपने ज्ञान को बढ़ाओ, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ और इसके साथ साथ ईश्वर का चिंतन करो, भगवान के नाम का जप करो। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है दुखों से बचने का।